इमरान खान की रिहाई के लिए 3 लाख लोगों को जमा करके इस्लामाबाद लाना है, उसकी बातें भी हो रही हैं। और फिर साथ साथ शेर अफजल मरवत का मैच बड़ा दिलचस्प हो गया है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ। जो अहमद खान को शिकस्त हुई है, उस शिकस्त का जिम्मेदार शेर अफजल मरवत को करार दे रहे हैं। और शिकस्त कहाँ हुई है ज्यादा? केपीके के अंदर जो वोटर थे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो मेंबरान थे। दूसरा मामला नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा ने जुल्फी बुखारी पे भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सेनेट में पेश कर दिया गया है, उसकी भी मैं बताऊंगा। फिर सबसे दिलचस्प बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। एक दिन पहले उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अब्बुल असनाद की क्लास ले ली, उसको इतना बुरा भला कहा और तारीख का सबसे बदतरीन जज करार दिया, और अगले दिन उसकी तारीफें कर दी। ये जज साहब ही बताएं कौन सी बात उनकी सही है। वो सियासतदान खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं, सियासी बयान था उनका या अदालती बयान था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। इमरान खान की रिहाई के लिए 3 लाख लोगों को जमा करके इस्लामाबाद लाना है, उसकी बातें भी हो रही हैं। और फिर साथ साथ शेर अफजल मरवत का मैच बड़ा दिलचस्प हो गया है सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ। जो अहमद खान को शिकस्त हुई है, उस शिकस्त का जिम्मेदार शेर अफजल मरवत को करार दे रहे हैं। और शिकस्त कहाँ हुई है ज्यादा? केपीके के अंदर जो वोटर थे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो मेंबरान थे। दूसरा मामला नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा ने जुल्फी बुखारी पे भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सेनेट में पेश कर दिया गया है, उसकी भी मैं बताऊंगा। फिर सबसे दिलचस्प बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, सीनियर जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। एक दिन पहले उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज अब्बुल असनाद की क्लास ले ली, उसको इतना बुरा भला कहा और तारीख का सबसे बदतरीन जज करार दिया, और अगले दिन उसकी तारीफें कर दी। ये जज साहब ही बताएं कौन सी बात उनकी सही है। वो सियासतदान खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं, सियासी बयान था उनका या अदालती बयान था? सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, शेर अफजल मरवत हैं पीटीआई के एक रहनुमा। वो कहते हैं ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके बारे में, कि सलमान अकरम राजा के डिसिप्लिन में मैं नहीं हूं, मेरा लीडर इमरान खान है, जो हुक्म इमरान खान देगा उस पर अमल करूंगा, और मेरा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, बाकी मैं किसी को नहीं मानता। फिर सलमान अकरम राजा ने उनके जवाब में कहा कि वो अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें। तो बड़ी दिलचस्प दोनों के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है। चंद दिन पहले सलमान अकरम राजा की फैसल चौधरी एडवोकेट जो भाई हैं फवाद चौधरी के, उनके साथ मैच पड़ा हुआ था। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक बारीक वारदात की है अपनी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के खिलाफ और बैरिस्टर अली जफर के खिलाफ भी। वो भी एक दिन उबाल बाहर आएगी, बात सारी कहानी सामने आएगी। तो ये पीटीआई के अंदर हो रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं हमने 3 लाख लोग जमा करके यहाँ लाने हैं। तो सलमान अकरम राजा साहब आप कहाँ थे 5 अक्टूबर को, जब गंडापुर अपने हामियों को केपीके से लाया था और सरकारी मुलाजमीन को भी लाया था? आप कहाँ थे? कहाँ छुपे हुए थे? नज़र नहीं आए आप बड़े इनकलाबी हो गए हैं। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? आप तो वकील हैं बाय प्रोफेशन, नवाज शरीफ के केस लड़ते रहे, पीपल्स पार्टी के भी केस लड़ते रहे,
ठीक है, आपका प्रोफेशन है, अच्छी बात है। ये जो शेर अफजल मरवत है, ये बड़ा मुतहरक था इलेक्शन में, और आप पंजाब से, आपने लाहौर से बंदे लाने थे आपने, और आपका पंजाब का जो सदर है अहमद अजहर पेशावर में छुपा हुआ है। तो अपनी भी कमज़ोरियां देखें ना। फिर हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, वो बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के, उसमें शिकस्त हुई है आमिर खान ग्रुप को, जो बज़ाहिर पीटीआई का हामी ग्रुप है। इस पे शेर अफजल मरवत ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। वो कहते हैं मेरे पास 30-40 वोट थे, आमिर खान ने मुझसे वोट नहीं मांगे और मैंने अपना वोट भी नहीं डाला, और ये इसलिए हार गए हैं। ये तो आपस के आपके हालात हैं। तहरीक आपने क्या चलानी है? फिर तहरीक कैसे चलेगी फिर आपकी? ये सोचने की बात है। जो हमशीरा हैं खान साहब की, उनका नाम है रूबीना, वो कहती हैं जुल्फ़ी बुखारी जो हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, कि उसको क्या शौक़ था, उसको क्या मसला था कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ाने की तैयारियां कर दी, और जुल्फ़ी बुखारी ने जो उस एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं मुनासिब नहीं समझता, ने अपनी शोहरत के लिए बानी पीटीआई को इलेक्शन लड़वाने की कोशिश की और वो नाकाम रहे। बिला वजह इस मामले में खान साहब को बेहज़ीमत का सामना करना पड़ा। तो हलीमा खान के वैसे ही बुशरा बीबी से इख्तलाफात हैं, अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात हैं, उनकी अपनी लाइन है, इनकी अपनी लाइन है। तो ये कहानियाँ पीटीआई के अंदर चल रही हैं, चलती रहेंगी, ये सिलसिला है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। उन्होंने एक दिन कबल, जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, अबुल असनाद, जिन्होंने साइफर केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, उसको बुनियाद बना के बाकी चीज़ों को, आज़म स्वाति का रिमांड और ईमान मज़ारी का रिमांड या इसको करके, तो इन्होंने बड़ी क्लास ली उसकी और कहा कि ये किसके लिए काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था इनको, इसको निकाल दो, और जो तुमने फ़ैसला दिया है पूरी दुनिया में मुंह काला हुआ है। ये इस तरह की बातें इन्होंने की। राइट है, रिमार्क्स देना, क्योंकि जज आजकल फ़ैसले नहीं देते, मीडिया के टिकर से खेलते हैं, ख़बरों से खेलते हैं, सोशल मीडिया से खेलते हैं। कल उन्होंने कहा कि जो मैंने गुस्सा किया था जज अबुल असनाद पे, वो मेरे गुस्से का जवाज़ नहीं बनता था, मुझे उस पर अफसोस है। और उन्होंने जो आज़म स्वाति के मतलब अपनी रिपोर्ट पेश किया है, मैं इस पे बड़े इत्मीनान का इज़हार करता हूँ। ये अब ये जज साहब जो हैं सियासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहतरम मियां गुल हसन और गुल औरंगज़ेब साहब, वो गवर्नर रहे हैं KPK के और बलूचिस्तान के। किन्होंने नॉमिनेट किया था गवर्नर? मियां नवाज शरीफ साहब ने। फिर ये कज़न हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के, इनके बड़े भाई अदनान औरंगज़ेब MNA रहे हैं 2-3 मरतबा, मेरा बड़ा अच्छा उनसा वक्त गुज़रा। तो सियासत करना सियासतदानों का काम है। जज का काम गुस्सा करना नहीं है। गुस्से में दिया गया फैसला देर पा और अच्छा नहीं होता, इंसाफ पे मबनी नहीं होता। आपने पहले एक दिन आपने कोई कार्रवाई करनी है उस जज के खिलाफ, आप अपने चीफ जस्टिस को लिखें। वजारत कानून का उससे क्या तल्लुक है? आप खुद कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें कि इस जज ने जी गड़बड़ की है। इस तरह के रिमार्क्स देना, फिर अगले दिन माजरत कर लेना, चलें आपने बड़ा पन है आपका, आपने कर ली, अच्छी बात है। तो नाज़रीन, एक और मामला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, आर्डिनेंस है, उसको आज वज़ीर कानून ने सेनेट में पेश कर दिया है, आज़म नज़ीर तारिक साहब ने, और वो कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। अब कमेटी से रिकमेंडेशन आएंगी तो फिर इसको बाज़ाब्ता एक्ट
का हिस्सा बना दिया जाएगा, एक्ट बना दिया जाएगा। इसमें ये कहा गया है, ये काई साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त जारी किया गया था कि इसकी सेक्शन 2 में एक झैली सिक शामिल की गई जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 में भी तब्दीली की गई है 184 के मामलात पर, फिर जो पहले केस आए पहले। लेकिन अभी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने जो कमेटी तश्कील दी उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया और ख़ुद तो ऐड करते ही हैं। तो एक्ट अभी मौजूद है, एक्ट कलअदम करार नहीं हुआ तो ये कमेटी कैसे बन गई, इस पे बातें हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है। और अब जो शिक नहीं आ रही है इसमें, जो स्टैंडिंग कमेटी से आएगी होके और बिल अगले हफ्ते पास होगा, 5 जजेस होंगे उसमें शामिल जो बेंचेस की तश्कील। और जस्टिस मंसूर अली शाह का बड़ा असूली मौक़िफ़ था बकौल उनके, जब काई साहब चीफ जस्टिस थे, कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को फुल कोर्ट में पेश नहीं किया जाता तो वो उस कमेटी में नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को करके शामिल करके बेंचेस तश्कील दिए थे और 63A का फैसला भी दिया था उस बेंच ने। तो बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं, जिसका जहाँ फ़ायदा होता है वो अपना लेता है। अब मंसूर अली शाह साहब का वो असूली मौक़िफ़ कहाँ गया? और जब तक एक्ट मौजूद है, कानून मौजूद है, कोई भी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। तो ये देखने की चीज़ें हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।